हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त राहुल। आज का ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, बहुत ही स्पेशल आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्मॉल कैप इंडेक्स इन्वेस्टिंग के बारे में कि ये क्या होता है और आपको किस तरह से इसका फायदा मिल सकता है। क्योंकि रिसेंटली ग्रो म्यूचुअल फंड ने अपना नया एनएफओ लॉन्च किया है, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, जो कि सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोगों के लिए 9 फरवरी से 23 फरवरी तक चलने वाला है। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इन दोनों ही चीजों का कोई भी पैसा नहीं लगता है। आज ग्रो म्यूचुअल फंड से मुग्धा जी हमारे साथ में है, जिनसे हम काफी कुछ सीखेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स इन्वेस्टिंग के बारे में। तो मुग्धा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दर्शकों की तरफ से, मेरी तरफ से। हाय राहुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो मुग्धा जी, सबसे पहले ये बताइए कि इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के लिए स्मॉल कैप कैटेगरी ही क्यों कंसीडर करना चाहिए। जी, तो सबसे पहले समझते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी होती क्या है, राइट। तो स्मॉल कैप कैटेगरी के जो स्टॉक्स हैं उनका एक इनहेरेंट जैसे कैरेक्टरिस्टिक आप बोल सकते हैं कि ये है कि ये तो हाई रिटर्न कैटेगरी है ही, हमें पता ही है। बट ये भी है कि अलोंग विथ हाई रिटर्न्स एक एक जो रिस्क होता है इस कैटेगरी में, विच इज वोलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक्स, ये थोड़े सा हाई हो सकता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा डेटा दे सकूं इस बात पे, तो जैसे ये जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, टिपिकली एक कंपनी की लाइफ साइकिल जो होती है, उस लाइफ साइकिल में रेवेन्यू ग्रोथ पोटेंशियल सबसे हाई होता है जब वो कंपनी शायद स्मॉल कैप हो, राइट। सो जो पोटेंशियल है ऑफ रेवेन्यू जनरेशन वो हाई होता है। जैसे अगर आप पिछले 10 सालों के ऐसे स्टॉक्स देखें जिन्होंने 10x रिटर्न्स दिए हैं 10 सालों में, तो उस एक स्टॉक की स्मॉल कैप स्टॉक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो यहाँ से हम ये समझते हैं कि स्मॉल कैप की कैटेगरी के जो स्टॉक्स हैं वो काफी हाई रिटर्न पोटेंशियल एक कैटेगरी मानी जा सकती है। बट हमें एक और चीज ध्यान रखनी है, विच इज द रिस्क पार्ट ऑफ इट, क्योंकि ये भी उतना ही सच है कि जो ये स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं, अगर आप उनको लार्ज या मिड कैप स्टॉक से कंपेयर करें तो इनकी वोलेटिलिटी भी हाई होती है। तो द चांसेस कि आप शायद कोई गलत स्टॉक चुन ले या कोई गलत सेक्टर के स्टॉक में घुस जाएं, ये भी हाई होता है। इस चीज की हमें शायद थोड़ी सी यू शुड बी केयरफुल। ओके मुग्धा जी, अब ये बताइए कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, वो बेसिकली है क्या चीज। जी, तो जैसे अगर हम सारी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज को देखें तो उनका साइज उनके मार्केट कैप से डिफाइन होता है, राइट। तो आप सारी कंपनीज लेके अगर सबसे बड़ी से सबसे छोटी पे आप कंपनीज को अरेंज करें, तो जो पहली 100 कंपनीज है विच इज 1 to 100, इनको हम लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। उसके बाद जो 150 कंपनीज होती हैं विच इज 101 to 250, इनको हम मिड कैप कंपनीज बोलते हैं। और उनके बाद आता है स्मॉल कैप विच इज 251 से लेके 500 तक के स्टॉक्स। ये जो 250 स्टॉक्स हैं, इनके स्टॉक्स का जो इंडेक्स है इसे हम निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स कहते हैं। इस इंडेक्स के इन्वेस्ट करने के बाद आपको 250 स्टॉक्स का एक्सपोजर मिलेगा जो 21 सेक्टर्स को कवर करेगा। अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इंडिया के इक्विटी मार्केट में है 22 सेक्टर्स, और सिर्फ इस इंडेक्स के थ्रू आपको 22 में से वो 21 सारे सेक्टर्स को एक्सपोजर वैसे ही मिल जाता है, राइट। तो ये ऐसा इंडेक्स है जो 250 स्टॉक्स से डिवर्सिफाइड है और सेक्टोरली भी डिवर्सिफाइड है। ओके मुग्धा जी, काफी अच्छी जानकारी आपने दी है। तो अभी बताइए कि इन्वेस्टर्स को स्मॉल कैप इंडेक्स में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो कि इस तरह के है। जी देखिए, अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसे स्मॉल कैप कैटेगरी को एक्सपोजर चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा स्मॉल कैप कैटेगरी हो, तो आपके पास क्या तरीके हैं। देयर आर 3 ways, है ना। पहला तरीका ये है कि आप स्मॉल कैप स्टॉक्स सिलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या होता है बट कि सारा स्टॉक सिलेक्शन या रिसर्च का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पे है। सो आप अच्छे से रिसर्च करिए। स्मॉल कैप कंपनीज का रिसर्च भी थोड़ा लार्ज या मिड कैप से थोड़ा सा ज्यादा है, बिकॉज ये वोलेटाइल सेक्टर है, तो आपको थोड़ा सा शायद ज्यादा रिसर्च करना पड़े। अगर वो नहीं है तो आपके पास एक और चॉइस है। दूसरी चॉइस ये है कि आप स्मॉल कैप एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज के दिन में करीब आई थिंक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कुछ 24-25 आसपास स्मॉल कैप एक्टिव फंड्स आपके पास हैं। हर फंड का तरीका अलग होता है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अलग होती है, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन अलग होता है।
तो अगर आपको चॉइस करना है तो आपको ये समझना है कि हर फंड की क्या स्ट्रैटेजी है। एक और बात ये है कि आज जो फंड शायद टॉप पे हो वो कल या परसों टॉप पे नहीं रहे, राइट? तो ये भी चीजें चेंज हो जाती है, राइट? तो या आप स्टॉक्स ले लें या फिर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स ले लें, बट यदि आपको ये नहीं करना है, आपको सिलेक्शन बायस में घुसना ही नहीं है, तो फिर आपके पास एक तीसरा तरीका है विच इज द स्मॉल कैप इंडेक्स इटसेल्फ। स्मॉल कैप इंडेक्स क्या कर रहा है? आपको सारे के सारे 250 स्टॉक्स दे रहा है। काफी बारीकी से मुग्धा जी आप दर्शकों को नॉलेज दे रही है। तो अब ये बताइए कि निफ्टी 50 का भी इंडेक्स होता है, परफॉर्मेंस के हिसाब से बताइए कि क्या ये बेटर है निफ्टी 50 इंडेक्स से? जी, तो जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, निफ्टी 50 सबसे 50 बड़ी कंपनीज का इंडेक्स है। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो निफ्टी 50 के पिछले 10 साल के रिटर्न्स रहे हैं करीब करीब 13% CAGR। अगर हम इसे निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स से कंपेयर करें तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न रहा है करीब 19% CAGR अप्रोक्सीमेटली। तो ये हो गया आपके CAGR एब्सोल्यूट। अगर हम SIP की बात करें तो अगर आपने 15 साल पहले इस इंडेक्स में 15,200 रुपए की SIP की होती तो आज करीब करीब आपका पोर्टफोलियो 1 CR के आसपास होता। सो इससे शायद आपको समझे कि दिस इज द रिटर्न्स दैट हिस्टोरिक रिटर्न्स जो इस इंडेक्स ने जनरेट किए हैं। What about the valuation of index? जी राहुल, अच्छा सवाल है बहुत। इसका हमें एक स्टेप पीछे जाके समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय टाइमिंग द मार्केट, राइट? टाइमिंग क्या होता है? तो टाइम, मार्केट को टाइम करने के कई तरीके होते हैं, वन ऑफ विच इज व्हाट वी कॉल वैल्यूएशंस, जो वैल्यूएशन कहा जाता है, राइट? वैल्यूएशन का एक अच्छा तरीका ये है जिसे कहते हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में प्राइस P/E रेशियो, विच इज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ये हमें ये बताता है कि एक कंपनी के 1 रुपए के अर्निंग्स के लिए इन्वेस्टर्स कितना पैसा उस कंपनी को देना चाहते हैं, राइट? इट्स बेसिकली इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन द कंपनी, राइट? तो जनरली ऐसा होता है कि अगर आपका पी रेशियो कम है तो ये हो सकता है कि आपकी कंपनी शायद अंडर वैल्यूड है। ये P/E जो रेशियो है ये आपको ये बताता है कि शायद कंपनी अपने वैल्यूएशन साइकिल पे कहाँ है इस अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो जैसे अगर हम PE को थोड़ा और पढ़ें तो इस इंडेक्स का जो है PE अभी उसके 5 साल के हिस्टोरिक एवरेज के कंपैरिजन में कम है। दूसरी बात यह है कि अगर हम एक्टिव फंड से कंपेयर करें तो एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स जो हैं इंडस्ट्री में उनका PE अभी 42 है, वेराज ये इंडेक्स जो है इसका PE करीब 25 चल रहा है, राइट? तो जैसे मैंने कहा कि अ लो PE शायद अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस की तरफ पॉइंट करता है, विच इज वाई अभी वाइल द मार्केट्स आर एट हाई, मे बी अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में एक्सपोजर चाहते हैं तो ये इंडेक्स एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, गिवन कि ये वैल्यूएशंस थोड़े से अट्रैक्टिव हैं। ओके मुग्धा जी, अब हम व्यूअर्स के हिसाब से थोड़ा बहुत बात करते हैं। तो ग्रो का स्मॉल कैप 250 इंडेक्स NFO क्यों कंसीडर करना चाहिए? जी, तो एक बात यह है कि एक इंडेक्स फंड जो होता है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर वो फंड है और उसके अंडरलाइन जो इंडेक्स है वो उस फंड को जितने एक्यूरेटली कॉपी कर सकता है उतना अच्छा है इन्वेस्टर्स के लिए, राइट? ये एक इंडेक्स फंड का ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये जो चीज है ये करने के लिए ग्रो म्यूचुअल फंड ने अपना एक इन हाउस टूल डेवलप किया है जिसे कहते हैं स्पीयर टेक्नोलॉजी। स्पीयर टेक्नोलॉजी ये है कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम जो इंडेक्स है उसको बहुत जितना क्लोजली हो सके उतना क्लोजली रेप्लिकेट कर पाए ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इंडेक्स से रिटर्न्स बहुत डिफरेंशियल नहीं मिले। ये हमारा टेक्नोलॉजी की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है जो ग्रो म्यूचुअल फंड ने डेवलप की है। दिस इज द रीजन व्हाई वी फील कि ये इंडेक्स फंड शायद सही है इन्वेस्टर्स की। ओके मुग्धा जी, आपसे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, मुझे भी और हमारे दर्शकों को भी। तो अब ये बताइए कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स को ग्रो का स्मॉल कैप इंडेक्स फंड को कंसीडर करना चाहिए?
जी, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो कैटेगरी है ये थोड़ी सी वोलेटाइल है, हाई रिस्क हाई रिटर्न है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन जिसे कहते हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट टाइम ज्यादा है और जिनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी थोड़ी हाई है, राइट, ऐसे इन्वेस्टर्स को इस फंड को कंसिडर करना चाहिए। बट हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि आप अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से, वी विल रेकमेंड यू टू check with your financial advisors before investing. मुग्धा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हमको दी है और ग्रो के नए एनएफओ निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड को काफी अच्छे से समझाया है। मैं दर्शकों को यह भी कहना चाहूंगा कि कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर, फाइनेंस एक्सपर्ट की राय आप जरूर से लीजिएगा। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो दोस्तों, आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट मेरे चैनल के ऊपर देखने को मिलते हैं। और हाँ, ग्रो म्यूचुअल फंड ने अपना नया एनएफओ लॉन्च कर दिया है, जिसका सब्सक्रिप्शन आप 9 फरवरी से 23 फरवरी तक आप लोगों के लिए चलने वाला है। नाम है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। और हाँ, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले अपने फाइनेंस एक्सपर्ट की आप राय जरूर से लीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।